नमस्कार। नाम है हमारा अमित कुमार। आज बताइए, क्या देश में यदि विपक्ष ना हो तो लोकतंत्र में अच्छा रहेगा? विपक्ष विहीन लोकतंत्र कैसा होगा? जब लोकतंत्र में विपक्ष ही ना हो तो मानिए ऐसा हो जाएगा कि लोकतंत्र जैसे एक तंत्र हो या फिर राजतंत्र हो। लेकिन आज देश में विपक्ष के लिए जो जिम्मेवार हैं, विपक्ष की जो हाल है, उसके लिए मोदी जी जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए स्वयं विपक्ष जिम्मेवार है। और विपक्ष की जब हम चर्चा करते हैं तो इस देश में विपक्ष की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, तो सब लाजमी है कि कांग्रेस के बारे में ही सबसे अधिक चर्चा होगी। और हालांकि क्षेत्रीय पार्टी भी हैं, लेकिन कांग्रेस की भूमिका इसमें प्रमुख आती है और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि कांग्रेस क्या निर्णय लेती है। और पिछले कुछ दिनों में, अगर कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस इस प्रकार के निर्णय ले रही है जो निर्णय भारत के जनता को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब सोचिए, जब कांग्रेस के निर्णय भारत के जनता को, भारत के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो फिर कांग्रेस का उत्थान कैसे होगा? कई चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इस देश के लोगों की मूड ही समझ में नहीं आता। वर्तमान जो कांग्रेस नेतृत्व है उनको ये समझ ही नहीं आता कि भारत के लोगों की आत्मा क्या है, भारत के लोगों का नेचर सिग्नेचर क्या है। ये चीज़ें आज कांग्रेस को समझ ही नहीं आता। वर्तमान कांग्रेस के बारे में अगर ये बातें आप कहेंगे तो विशेष उन पर लागू होती है। वर्तमान कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल किनके हाथों में, ये किसी से कोई छिपा नहीं है। भले ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल से कांग्रेस को कौन संचालित करता है ये देश के लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देश के लोगों को पहले से पता है। और आज जो रिमोट कंट्रोल से कांग्रेस को संचालित कर रही है या कर रहे हैं, उनको भारत के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। वो लगता है ना कि विदेश से इंपोर्ट करके भारत आए हुए हैं और यहाँ पे जो है उनको यहाँ के कल्चर, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के लोगों की आत्मा, यहाँ के लोगों की भावना के बारे में कुछ पता नहीं है। याद कीजिए, यही कांग्रेस थी जो एक ज़माने में 80 के दशक तक, जब राजीव गांधी जब तक थे तब तक 400 प्लस सीटें लाया करती थी। खुद के दम से इनके लोकसभा में इतने मेंबर थे कि ये खुद के दम से कांग्रेस सरकार बना लेती थी। लेकिन आज कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई है? कांग्रेस के साथ विपक्षी पार्टियां जुटना भी नहीं चाहती। आज कई राज्यों में जाके देख लीजिए, विशेष तौर पर हिंदी पट्टी के राज्यों को देख लीजिए, जहाँ पे जो है बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जितने भी राज्य आपके मन में आ रहा है सब राज्यों के नाम ले लीजिए, देश के 28 राज्यों का नाम ले लीजिए। उन 28 राज्यों में देख लीजिए कांग्रेस की क्या स्थिति है। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में, बंगाल जैसे राज्यों में तो कांग्रेस की इतनी बुरा स्थिति है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये सारी चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो की है, जिसकी खामियाजा आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के साथ आज जो भी हो रहा है, कांग्रेस आज जिस स्थिति में पहुंच गई है, इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ही जिम्मेवार है, कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व जिम्मेवार है। फिर चाहे अगर कांग्रेस अपनी रणनीति में सुधार नहीं करेगा एक पार्टी के तौर पर, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर, तो फिर राहुल गांधी चाहे जितने भारत जोड़ो यात्रा कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और फर्क पड़ भी नहीं रहा है। देखिए ना, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इधर 3 राज्य कांग्रेस हार गए। हाल ही में तो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 3 के 3 राज्य में कांग्रेस हार गई। तो कांग्रेस के, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। हाँ, कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जिनके विचारधारा को आज कांग्रेस फॉलो कर रही है, या जिनके चिल्लाने से लगता है कांग्रेस को कि यही आज देश का मूड है और कांग्रेस यहीं पे गलती कर देती है और यहीं पे जो है कांग्रेस की पतन की स्थिति शुरू हो जाती है। आज कांग्रेस की ऐसी स्थिति आ गई है कि जब लोकसभा के चुनाव संपन्न होता है तो कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा दिया जाए या नहीं, इस पर भी माथापेची होती है। इस पर भी सत्ता पक्ष द्वारा कहा जाता है कि देखिए कांग्रेस के तो उतना भी सीट नहीं ला पाई जितना संविधान में विपक्षी पार्टी होने के लिए सीट होनी चाहिए। तो ये स्थिति आज कांग्रेस की हो गई है। और इन तमाम स्थितियों की अगर आप विवरण में जाएंगे, इन तमाम स्थितियों के जड़ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा एक ही कारण है कि कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस की वो रणनीति जो आज देश की जनता को पसंद नहीं आ रहा है।
कांग्रेस की रणनीति के कारण देश की जनता दूर हो रही है। आप कहिएगा वो रणनीति क्या है, क्या चीज़ आज कांग्रेस जो कर रही है वो देश की जनता को पसंद नहीं आ रहा है, वो है आप देखिए ना, तमाम आज देश में जो बड़े बड़े चीज़ें हो रही है जिस पर से देश की बहुसंख्यक आबादियों की भावना जुड़ा हुआ है, जिससे देश के मेजोरिटी पीपुल डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, उन चीज़ों से कांग्रेस दूरी बना लेती है। याद आ गया आपको राम मंदिर, अभी हाल फिलहाल में तो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। देश के 80% हिंदुओं की आस्था का केंद्र भगवान राम का मंदिर अयोध्या में 500 वर्षों के बाद, तपस्या और त्याग के बाद राम मंदिर बन के तैयार हुआ और कांग्रेस को निमंत्रण दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, अधीर रंजन चौधरी को, सोनिया गांधी को निमंत्रण भेजा गया कि आप भी आइए, इसमें सम्मिलित होइए, देश का उत्सव है, आप भी उत्सव मनाइए देश के साथ जुड़ के। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। अब ये इनकार क्यों था? ये इनकार केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए था। वो मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने देश के 80% हिंदू आबादी के दिल को दुखा दिया। अब सोचिए, आज कांग्रेस जिस मुट्ठी भर लोगों को खुश कर रही है, क्या वो मुट्ठी भर लोगों में इतनी वोट की ताकत है? अगर उनका सपोर्ट भी कांग्रेस को मिल जाता है तो कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा पाए? नहीं, उस मुट्ठी भर लोगों द्वारा कांग्रेस कभी भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। अगर कांग्रेस को सत्ता में वापसी करना है तो देश के बहुसंख्यक आबादी की भावना को कांग्रेस को समझना पड़ेगा, देश के हिंदुओं की भावना को कांग्रेस को समझना पड़ेगा, तब जाके कांग्रेस जो है सत्ता में वापसी कर पाएगी। और सोचिए, कांग्रेस द्वारा जो निर्णय लिया गया, जिस प्रकार से विरोध दर्ज कराया गया, ठीक है, मान के चलिए कुछ देर के लिए आप भी मान लीजिए कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है विरोध करना। हालांकि ये भी एक विचित्र बात है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कांग्रेस जिस विषय पर कांग्रेस को आपत्ति थी, अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन समारोह में कांग्रेस सम्मिलित हो जाती और वहां जाके आपत्ति दर्ज कराती। जो भी कांग्रेस को लग रहा था कि ये कमियां है, इस मामले में सुधार होना चाहिए था, कांग्रेस वहां जाके भी ये चीज़ें कर सकती थी। इसमें तो कम से कम ऐसे करने से कांग्रेस का साख तो बच जाता। लेकिन कांग्रेस ने वो करने से भी इनकार कर दिया और डायरेक्ट डिसीजन ले लिया कि वो इस कार्यक्रम का ही बहिष्कार करेगी। और ही देश के बड़े बड़े जितने भी कार्यक्रम आज हो रहे हैं, देश में जो बड़े काम हो रहे हैं, कांग्रेस उनसे खुद ब खुद दूरी बना रही है। ठीक कांग्रेस उससे उसी प्रकार से दूरी बना रही है जिस प्रकार से आज देश की जनता कांग्रेस से दूरी बना रही है। अरे संसद भवन, देश को नया संसद भवन मिला, कांग्रेस ने उससे दूरी बना लिया। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस ऐसा कर क्यों रही है। अब बताइए, अभी देश में जब यूसीसी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लाने की बातें होती है तो कांग्रेस उससे दूरी बना लेती है, कांग्रेस इसके विरोध में खड़ा हो जाती है। कांग्रेस जिस थोड़े बहुत लोगों के लिए इसके विरोध में खड़ा होती है, कांग्रेस उस थोड़े बहुत लोगों के चक्कर में इस देश के मेजोरिटी आबादी को कहीं ना कहीं नाखुश कर देती है। अब बताइए, देश के 80% हिंदू को यह स्वीकार होगा कि देश में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड ना आए, क्योंकि देश के 80% हिंदू तो यही चाहते हैं ना कि देश में सबों के लिए एक समान कानून बने, जैसा उनके ऊपर कानून अप्लाई होता है, देश के विधान संविधान नियम अप्लाई होता है, उसी प्रकार से जो दूसरे धर्म के लोग इस देश में रह रहे हैं उसके ऊपर भी उसी प्रकार के नियम कानून अप्लाई हो। मेजोरिटी पीपल तो ये हमेशा चाहेगी कि कम से कम इसीलिए उसको कुछ सजा ना मिले, इसीलिए उनसे कोई अधिकार ना छीना जाए, क्योंकि वो मेजोरिटी में है, क्योंकि वो बहुसंख्यक में है। लेकिन ये भारत की विडंबना है, यहाँ पे मेजोरिटी पीपल को इग्नोर हमेशा किया जाता है और कांग्रेस यही कर रही है ना। कांग्रेस इस देश के मेजोरिटी आबादी को समझ नहीं पा रही है, इस देश के बहुसंख्यक आबादी की भावना को समझ नहीं पा रही है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी यही चाहती है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू हो और सबके लिए एक समान कानून बने। लेकिन कांग्रेस आज उन चीज़ों को समझ नहीं पा रही है, इसीलिए आज कांग्रेस की ऐसी स्थिति है। कांग्रेस से लगातार जो है देश की बहुसंख्यक आबादी दूरी बना रही है और कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार जाती है। तमाम वो चीज़ें जो आज देश हित में होता है, जो बड़ा निर्णय होता है, उससे कांग्रेस जो है दूरी बना लेती है। और ये सारे चीज़ें ही वो कारण है जिससे कांग्रेस से जनता दूरी बना ले रही है। और समझिए, अगर कांग्रेस अपनी रणनीति में, अपने विचारों में जो है थोड़ा सा बदलाव नहीं करेगी तो क्या कांग्रेस कभी सत्ता में वापस आ पाएगी? और कांग्रेस के बारे में आज इसीलिए लोगों को सोचना चाहिए, या कांग्रेस के बारे में हम इसीलिए आज चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस आज कमज़ोर है,
लेकिन आज भी इस देश में कांग्रेस ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी देश भर में मौजूदगी उपस्थित है, जिन्होंने जो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और जिनकी कुछ ना कुछ नेता शाखा, कुछ ना कुछ जो है निशानी आज पूरे देश में मौजूद है। कह सकते हैं कि पूरे देश में कांग्रेस व्याप्त है। इसीलिए आज कांग्रेस की सबसे बड़ी दायित्व भी बन जाती है और कांग्रेस के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता बन जाती है। हाँ, अगर कांग्रेस के स्थान इस देश में दूसरे कोई पार्टी ले लेती है, आज अगर देश के दूसरे पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार से अपने आप को तैयार कर लेती है कि राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी जो है कोई ना कुछ मत प्रतिशत जो है पूरे देश में मौजूद हो, उत्तर से लेकर दक्षिण से पूरब से लेकर पश्चिम तक, जिनकी जो है अपनी वोटरों की आबादी हो, जिनका जो एक वर्ग हो जो उनको चाहता हो, हिंदुस्तान के में उनको जो है राष्ट्रीय पार्टी कहलाने के उस साँचे में फिट होता हो। राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ इलेक्शन कमीशन द्वारा कहे जाने वाले राष्ट्रीय पार्टी की हम चर्चा नहीं कर रहे, जिनके समर्थक इस देश के क्षमा कीजिएगा चारों दिशाओं में मौजूद हो। अगर ऐसा कोई आज राजनीतिक पार्टी खड़ी हो जाती है तो फिर कांग्रेस की ये पतन लोगों को नहीं खलेगा, क्योंकि कांग्रेस की पतन देश के विपक्ष को कमजोर कर रही है और देश के विपक्ष को कमजोर नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में, और मोदी जी यही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ कांग्रेस एक तरफ बहुसंख्यक आबादियों को नाखुश कर रही है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिए या बीजेपी कहिए, वो बहुसंख्यक आबादियों को खुश कर रही है, वो उसी पथ पर चल रही है। अर्थात सरकार का काम भी यही होता है ना कि सरकार देश के जनता जिस पथ पर चलना चाहती है, जो देश के जनता के लिए जो पथ अच्छा हो, उसी पथ पे देश के जनता को सरकार ले जाए, उसी पथ पर और आगे बढ़ने में जो है देश के जनता को सरकार मदद करे। यही सरकार की काम होती है और आज नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। देश की जनता की, जो देश के बहुसंख्यक आबादी को कह लीजिए या देश के 140 करोड़ लोग, हम तो बहुसंख्यक में भी उन लोगों को भी जोड़ते हैं जो हिंदू आबादी से नहीं होती। आज देश की जनता जिधर जाना चाहती है, अपने लिए जो डायरेक्शन तय करना चाहती है, उसी डायरेक्शन में आज देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को पुश कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और नतीजा ये आ रहा है कि लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती जा रही है। अब बताइए, अभी 2024 चल रहा है, कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन चर्चा ये नहीं होती है कि मोदी जी चुनाव हारेंगे। चर्चा ये होती है कि इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी तो चुनाव जीतेंगे, लेकिन कितने सीटों से जीतेंगे? क्या बीजेपी की 400 प्लस सीटें आएगी या 400 से कम सीटें आएगी? क्या एनडीए 400 प्लस पार करेंगे या उससे नीचे रह जाएंगे? यानी सब, विशेष तौर पर अगर आप विपक्ष की नेता की बात करते हैं तो इस देश में विपक्ष के नेता भी ये मान के चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुनाव जीतेंगे। वो भी इस बात को लेकर आलोचना कर रहे हैं, इस बात को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 के देखते हैं सीट प्लस आती है, 400 से कम आती है। तो ये चीज़ें आज देश में चल रही है, सोचिए। और ये क्यों चल रही है? क्योंकि बीजेपी देश के बहुसंख्यक आबादी को लेके चल रही है। बीजेपी को पता है, आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि देश के बहुसंख्यक आबादी की भावना क्या है और उनके भावना के अनुरूप आज बीजेपी काम कर रही है, जबकि कांग्रेस उससे बिल्कुल विपरीत काम कर रही है। और जब तक आप विपरीत काम करेंगे तब तक तो जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। हाँ, क्षेत्रीय पार्टी भी है, कई सारे क्षेत्रीय पार्टी भी है जो कांग्रेस के पीछे पीछे चल रही है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी जब लोकसभा की चुनाव होती है या क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका विपक्ष के तौर पर उस प्रकार की नहीं होती जिस प्रकार की कांग्रेस की होती है। समझने वाली बात यह है। इसलिए क्षेत्रीय पार्टी राज्यों में तो मायने रखती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मायने नहीं रखता। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आज कांग्रेस को सोचना चाहिए और कांग्रेस को अपने निर्णयों पर जो कांग्रेस की पार्टी द्वारा लिया जा रहा है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि कहाँ उनके साथ गलती हो रही है। जब तक वो अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे और अपने विचार, अपनी रणनीति और उनके जो ये कार्य प्रणाली है उनमें वो सुधार नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस की स्थिति इस देश में मजबूत होगी। ये सोच पाना भी असंभव सा लगता है। अभी कांग्रेस के लिए तब सत्ता कोसों दूर होगी। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।